Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होती है। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो एक गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, लेकिन ये मैसेज ऑफ द डे है तो बहरहाल हर हालत में कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। मैं गुजारिश करूँगी कि आप मैसेज ऑफ द डे को शाम में एक और दफ़ा देख लिया करें, ताकि आपके लिए तसल्ली हो जाए कि पूरे दिन की जो भी चीज़ें बताई गई वो किस तरीके से मिली। और अगर आपसे कुछ भी मैच ना हो तो डेफिनेटली फिर ये रीडिंग, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ठीक है, लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। Message of the day. Message of the day. Strength. Leo. Magician. Very nice. King of Swords. कल इतना इंटेंस वो था, और आज जो है उतना ही पावरफुल, जिसे कहना चाहिए मैसेज ऑफ द डे। एंड ओवरऑल हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज। आज मेजर आर्कानास की वजह से बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हैं आप। हालांकि ये कहना कि एक दिन इतने इंटेंस उसमें हैं और फिर उसके, लेकिन मैंने उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आपके लिए एक्सटेंडेड रीडिंग भी कर दी। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये आपके बेनिफिट में भी बात है और आपके लिए डिसएडवांटेज भी है। वो ये कि एक तो आपने किसी की सलाह मशवरा ली है, किसी से आपने सलाह मशवरा किया है। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड आपने अपनी सोल सर्चिंग बहुत की और आप इस वक्त बहुत क्वाइट हैं। आप एक अच्छे कीन ऑब्जर्वर बन गए हैं और आप ये देख रहे हैं कि फ्लो जो है वो हालात का किस तरफ जा रहा है। आपने या तो अपनी टैरो रीडिंग करवाई, या फिर आपने जो है वो सोचा, या आपको कोई टैरो रीडिंग से हेल्प मिली, बिकॉज यहाँ लिटरली टैरो ही लिखा हुआ है। और हाई प्रीस्टेस एक ऐसी, हाँ, आप इस जोन से निकले हैं, क्योंकि एनर्जीज शिफ्ट होती हैं। कल आपकी कुछ एनर्जी थी, परसों कुछ थी। आप इस जोन से निकले हैं जहां आपने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था। आपको कोई डिसीजन मेकिंग की स्टक, आप इस जोन से निकले हैं और आपने लिटरली अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस किया है। उस थोड़े से फोकस में आपने जैसे ही अपने माइंड, अपने ब्रेन को एक्टिव किया, तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर कुछ कुछ नॉट्स जो हैं वो खुलना शुरू हो गई। विद द हाई प्रीस्टेस आपने खामोशी में बहुत सारी चीज़ों को टटोला है। तो ओवरऑल एनर्जी पाइसीस की है, बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि खामोशी से तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है वो एनर्जी, और आगे वो प्रिडिक्ट कर सकती है कि व्हाट नेक्स्ट। नाउ कमिंग टू द मैसेज ऑफ द डे। आपने कुछ बहुत ही सीरियस इंटेंस किस्म के कुछ गोल्स सेट किए हैं, और अब आप कुछ अपने लिए डिसीजन मेकिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए कुछ करेंगे। आपने विद द मैजिशियन कार्ड अपने अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप की है कि बस अब जो है वो जो कुछ भी होगा वो मेरे हिसाब से होगा। जो लोग आपको एंटरटेन नहीं कर रहे, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे, आप किसी से बहुत सीरियसली नाराज़ हैं, आप एक ज़िद को पकड़े हुए हैं। और वो ज़िद अब जो पहले आपको रुला रही थी, आपको परेशान कर रही थी, आपको थका रही थी, अब आप उस ज़िद को अपनी ताकत बना रहे हैं। आपको कोई अभी कल परसों शाम तक में कोई बात ऐसी पता चल रही है जिसमें आपको गुस्सा आपका मल्टीप्लाई हुआ है। आपको लगा कि शायद आराम से बात समझ नहीं आ रही है, अब कुछ ज़रा कुछ और ये तलवार जो है ना वो चलानी पड़ेगी। बिकॉज दोनों एंड पर आप देखें, आप अबाउट टू टेक सम सीरियस एक्शन है। उसने तो अपना हाथ उठाया हुआ ही है, और लेकिन उसने अपना हाथ स्ट्रैटेजी के लिए उठाया हुआ है। आपने या तो कोई डिसीजन मेकिंग कुछ ऐसी की है कि अब मैं अपने तौर पर इस तमाम चीज़ों को हैंडल करूं, बिकॉज पहले तो मैं कमज़ोर पड़ रही थी लेकिन अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब अगर किसी ने कोई पंगा लिया तो फिर मैंने तो बता देना है कि मैं किस फॉर्म में हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप ने शायद मेडिसिन फील्ड में या मेडिकल फील्ड में या किसी हीलिंग फील्ड में आपने कोई काम ऐसा किया है या आप करना चाह रहे हैं। आप खुद इस वक्त एक ऐसे प्रोसेस में हैं जो आज आपको लगेगा कि यार आई शुड गो फॉर दिस। आपको कोई अपनी कैविटी का कुछ करवाना है, आपको डेंटिस्ट से मीटिंग करनी है अपनी,
या आज आपकी डबल ड्यूटी डबल ट्रिपल शिफ्ट लग गई है, कोई विद द नर्सिंग एलिमेंट कुछ ऐसा है। लेकिन जो भी है आपको ये पता है कि भाई अपना अपना मसला अपने ही हाथों से डील करना होता है, और कहीं ना कहीं आपकी गिरह खुली है किसी अटके हुए मामले को लेकर, और आप विद द मैजिशियन एनर्जी आप फुल मैनिफेस्टेशन पर हैं, आप फुल पावर में हैं। आज आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड लग रहे हैं। आपने पूरे दिन कल क्या किया, किस तरह से किया, लेकिन आप आज बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं। और आप अपना पॉइंट, अपना ओपिनियन जो है वो अब इस तरह रखने वाले हैं कि नहीं मानी ना तो मैं तुम पे मुसल्लत कर दूं। क्योंकि बाज़ दफ़ा हकीकतन ऐसी सूरत हाल हो जाती कि लोगों को झाड़ के गालियां देकर बातें सुनाकर समझाना पड़ता है कि बेटा होश के नाखून लो। आप किसी ज़िद को पकड़े हुए हैं, और आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है कि जिसके सामने आपको, अगर आपको उसके सामने घुटने टेकने पड़े तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी लानी पड़ेगी कि ये पर्सन भी जो है वो हल्का पड़ जाए। आपके फादर, एल्डर ब्रदर, या आपके हस्बैंड, या आपका स्पाउस, या कोई ऐसा आपका पार्टनर जो कि सब बहुत अथॉरिटेटिव फिगर में है और बहुत स्टबन भी हुआ है, लेकिन आपकी हिम्मत की हकीकतन दाद देनी पड़ेगी। आप अपनी हिम्मत को बड़ी तरीक़े से स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं और आप इसके लिए तैयार हैं। तो डेफिनेटली आज के मैसेज ऑफ द डे में स्ट्रेंथ है, आज के मैसेज ऑफ द डे में स्ट्रैटेजीज आ रही हैं, आज के मैसेज ऑफ द डे में अपनी बात पर अड़े रहने की बात आ रही है। और ये इसलिए भी हो रहा है कि आप विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड आपको डेफिनेटली इंट्यूट हो रहा है कि भाई अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। और ये डिसीजन इस तरह से होना चाहिए, वो डिसीजन उस तरह से होना चाहिए, ये चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए, वो चीज़ें उस तरह से होनी चाहिए। और आपने हर कैटेगरी को अपनी जगह सेट कर लिया विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। आप में ये एबिलिटी है भी और आप इस चीज़ को कर भी सकते हैं। ओवरऑल आपके पास जो कुछ भी, जो पर्सन है जो कि अगर वो एक स्टबन एनर्जी में है तो वो अगर आने की कोशिश करे वो बात अलग है, लेकिन आप एक पावरफुल एनर्जी के साथ आज का पूरा दिन जो है वो गुजारेंगे। दैट्स वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा आपके ऊपर, किस ज़ोडिएक साइन, किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा, या जनरली क्या मैसेज आता है कार्ड्स ऑफ टाइम से। Aquarius, give a fresh impetus। तो दैट मीन्स कि जो कल की सिचुएशन से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसमें विद इन 11 वीक्स या 11 मंथ्स, फॉर एग्जांपल राइट एग्जैक्टली नेक्स्ट नवंबर तक आपकी कोई गोल सेटिंग, कोई भी चीज़ जो है वो चेंज हो सकती है। बिकॉज आप अब अपनी लाइफ से रिलेटेड जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं, और करना भी चाहिए। अगर आपने नहीं डिसाइड किया था तो आपको करना भी चाहिए। अदर देन दैट आपकी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके ऊपर इक्वेरियस आप खुद हो सकते हैं। ये जो पर्सन है जो स्टबन हुआ है ये इक्वेरियस हो सकता है, आपको जिसके साथ डीलिंग करनी है वो इक्वेरियस हो सकता है, या आपको जो सपोर्ट सिस्टम मशवरे के लिए मिलेगा वो शायद इक्वेरियस है। एनी वे, इन एनी केस इक्वेरियस इज़ दी एनर्जी जो कि इन्फ्लुएंस रहेगी कि आज आपके ऊपर, और आप उसकी बेसिस पर या तो खुद इक्वेरियस है तो आप इस डिसीजन में, क्योंकि आपको एक फ्रेश चीज़ करनी ही करनी है हर हालत में। ठीक है, लेट्स सी किस एंजल नंबर का इन्फ्लुएंस रहेगा, कौन सा एंजल नंबर अपने साथ क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है, कौन सा एंजल नंबर अपने साथ। नंबर 10, अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। आई एम इंजीनियस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट, हाई प्रीस्टेस से पता भी चल रहा है। You have great leadership skills. Your mind is sharp and allows you to dream up ingenious ideas and organize all the details, then direct others how to carry things out। ये जो मैजिशियन की एनर्जी है ये इस बात को सेकंड कर रही है कि आपकी अब जो स्ट्रैटेजी सेट होंगी वो डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग होगी, और आपकी स्किल्स ऐसी हैं, आप लीडरशिप के रोल में, ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, आप इतने रहनुमाई वाले अंदाज में और रहबर वाले अंदाज में आपके अंदर ये सलाहियतें नज़र आती हैं, और आपका जहन बहुत शार्प है। अगर आप अलाउ करेंगे कि जो आप अपने जहन में ख्वाब सोचते हैं, जो आपके माइंड में जो प्लान्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है, आपको सिर्फ और सिर्फ उनको ऑर्गेनाइज करना है, एक एक माइन्यूट डिटेल लानी है और फिर उनको डायरेक्शन देनी है, और फिर चीज़ें इस तरीके से सेटल होकर साथ चलेगी कि आप खुद भी हैरान होंगे
कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो अपने प्लान्स को डिस्क्लोज़ नहीं कीजिएगा, आप अपने प्लान्स को स्ट्रेटजाइज कीजिए, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आइए जो आपको आउटशाइन करवाए, जो आपको रिकग्नाइज करवाए, जो आपको रिवॉर्ड करवाए। और आज आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं, जो भी गोल सेट किए हैं, उनके एक्शन प्लान पे काम करना शुरू कर दें, इससे पहले कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो और आप अपनी तारीफ़ें सुनकर जो हैं वो बिल्कुल धैंपटास हो जाएं। तो बेहतर है कि आप पहले ही इस पर काम कर लें, ताकि आपके पास पूरा ईयर है फ्रॉम टुडे एंड राइट आफ्टर 11 मंथ्स आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।